ओम महाभागवत महापुराण प्रथम भाग अष्टम स्कंद अथ तृतीयोध्याय ग्राहके द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। अब हिंदी में अनुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर उतनी ही थी। उसकी चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वत राज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग गई हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गर्जने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह की जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की भालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर गिनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहलार, शद्दल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडर, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम, बेंत, नरकुल, कदमलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुर्बक, कटसराइया, अशोक, सिरस, वनमल्लिका, लिसौड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतुओं में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांट वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे और हिंस्र जंतु, नाग तथा काले गोरे शरभ और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सूअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंडस्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सुनकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा।
उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपने सूंड से उठा उठाकर जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्तियों में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियों ने और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है, तो वे बहुत घबरा रहे थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़े विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लाना चाहा, परंतु उसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीत रहे थे। ये घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया था। न तो उसके शरीर में बल रहा और न मन में उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया है और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया है। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, ये ग्राह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है। ये सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करती है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः।